हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हमारा क्या है, तो क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 6 है। ठीक है, ये चैप्टर जो है काव्य खंड का है और इस चैप्टर का क्या नाम है, तो जनतंत्र का जन्म। ठीक है, अभी तक हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और गद्य खंड के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे जो आपको आपके मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से राष्ट्र कवि हैं। तो इनमें से राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कैसे भी करके याद रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उम्मीद करिए कि आपको ये जो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर, राष्ट्र कवि दिनकर के पिता थे। तो दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो रवि सिंह नाम था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो हुंकार। ठीक है, हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट दिया है, सिंहासन खाली करो ये जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो है जनतंत्र का जन्म का है। ठीक है, इसी चैप्टर की पंक्ति है। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर, दिनकर के काव्य को मूल स्वर क्या है। तो इनके काव्य का मूल स्वर क्या था। ठीक है, तो इनके काव्य का जो मूल स्वर है वो ओज और राष्ट्रीय चेतना है। ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो इस कविता के कवि का क्या नाम है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो उनका जो जन्म था वो 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 8 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इनका जो जन्म था किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म जो था वो बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 9 नंबर, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मीठी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है, तो दिनकर की है। ठीक है, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये जो है ना आपको दोस्तों ये 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, 12th में भी ये है। तो इसका क्या दिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, तो उर्वशी के लिए। ठीक है, यानी कि सी नंबर, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट दिया है 11 नंबर, राज्यसभा के सांसद रहे कवि हैं। तो राज्यसभा में भी सांसद कौन से कवि रह चुके हैं, तो वो दिनकर हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किस रचना के लिए, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। ठीक है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए, तो संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है 13 नंबर। 13 नंबर क्या दिया है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो स्त्रियों के लिए, नवयुवकों के लिए, गरीबों के लिए या फिर जनता के लिए। तो वो जो थे जनता के लिए खाली करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो आज के देवता कौन है कवि दिनकर की दृष्टि में, तो मजदूर और किसान है। ठीक है, मजदूर और किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्या दिया है, दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। तो इनके साथ वो
क्या क्या थे कवि के साथ साथ, तो वो जो थे एक गद्यकार भी थे, ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 16 नंबर। 16 नंबर क्या दिया है, निम्न में से कवि कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है, तो कौन सा, तो जनतंत्र का जन्म, ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 नंबर। राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था, तो किससे किया गया था, तो पद्म विभूषण से भी किया गया है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग ने पढ़ा, ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी पढ़ा। ये किसके लिए मिला है, तो ये संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए मिला है, तो उर्वशी के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये किस लिए, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 नंबर। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे, तो किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं, तो वो भागलपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19 नंबर। सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी, सोना की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की ये पंक्ति है, ठीक है, तो जनतंत्र का जन्म का पंक्ति है ये। नेक्स्ट दिया है 20 नंबर। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, हाँ आपको पता होना चाहिए। दिनकर जी के अनुसार जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति है। नेक्स्ट दिया है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं, तो किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं, तो वो जनता के सिर पर, ठीक है, जनता के सिर पर। नेक्स्ट दिया है 22 नंबर। कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है, तो किससे महलों की नींव उखड़ जाती है, तो वो हुंकारों से, ठीक है, किससे, हुंकारों से। नेक्स्ट दिया है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो संस्कृत के 4 अध्याय हम लोग ने पढ़ा है, उर्वशी भी पढ़ा है, ठीक है, उर्वशी भी पढ़ा है, संस्कृत के 4 अध्याय भी पढ़ा है, और जो है एक रश्मिरथी ये भी इनकी ही है, ठीक है, तो कौन सी नहीं है, तो ग्राम्य इनका रचना नहीं है, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट पूछा है 24 नंबर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, तो उर्वशी, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर। नेक्स्ट दिया है 25 नंबर। आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय घोष है, ये कहाँ है, ठीक है, तो जनतंत्र का जन्म में, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 26 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त किए थे, ठीक है, तो हाई स्कूल यानी कि इंटरमीडिएट का जो क्लासेस था, तो उन्होंने कहाँ से कंप्लीट किया हुआ था, तो उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, ठीक है, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। नेक्स्ट दिया है संस्कृत के 4 अध्याय किन की रचना है, तो संस्कृत के 4 अध्याय किन की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं, तो किससे करते हैं, अंग्रेजों से, कांटों से, फूलों से, या फिर मुकुट से, तो किससे करते हैं वो, तो फूलों से, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 29 नंबर। कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे, तो आज के देवता आपको कहाँ मिलेंगे, तो खेतों में, खलियानों में, यानी कि किसान मजदूर, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 30 नंबर। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है, तो कौन सोने की ताज पहनकर इठला रही है, हाँ, तो वो देश की मिट्टी, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 31 नंबर। राष्ट्र कवि दिनकर जयंती मनाई जाती है, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को, ठीक है, 23 सितंबर 1908 को, तो इनका जो जयंती मनाया जाता है वो 23 सितंबर 8 को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, तो इनमें से कौन से प्रमुख कवि हैं, हाँ दोस्तों,
तो वो उत्तर छायावाद के कवि हैं। ठीक है, उत्तर छायावाद के कवि हैं। नेक्स्ट दिया है 33 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो वो जो थे बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट दिया है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। तो इनमें से कौन सा पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है? तो वो जनतंत्र का जन्म है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 35 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय, राजापुर बक्सर, शाहपुर भोजपुर या फिर नौबतपुर पटना। तो हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, यानी कि ए नंबर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्जाम के लिए। और आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग के लिए अच्छे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में दोस्तों। बाय।